अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के साथ कंसीलर, जो घर में कंसीलर है, कस्टमाइज़ कंसीलर किस तरह बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से आप घर की चीज़ों से ही, जो आपके पास घर में मेकअप है, उससे आप कंसीलर बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अब ये प्रॉब्लम होगी कि कंसीलर क्या है। तो कंसीलर जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं या स्किन के ऊपर निशान वगैरह होते हैं, आपकी पिगमेंटेशन जो आपके स्किन के ऊपर दानों के बाद, एक्ने के बाद निशान रह जाते हैं, उनको कंसील करता है, लाइक उनको कवर करता है। सबसे पहले आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र चाहिए होगा। यहाँ पे मैं लोटस कंपनी का ये मॉइस्चराइज़र जो है ये यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये मॉइस्चराइज़र जो है मेरी स्किन को सूट करता है। 2-3 मॉइस्चराइज़र ही हैं जो मेरी ऑयली स्किन को सूट करते हैं, तो मैं वही यूज़ करती हूँ हमेशा ही। तो यहाँ पे आपने जितना कंसीलर बनाना है उतनी ही क्वांटिटी रखिएगा। मैं आपको कम क्वांटिटी में बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मिस रोज़ की जो कंसीलर है उसके ही सेम कंसीलर बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हो सेम ही शेड है, और बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे शेड दिखाया करें, तो शेड भी इसमें देख लें। और ये थोड़ा डार्क अंडरटोन में चला जाता है, लाइक डार्क शेड है ये आपकी। मेरी स्किन से तो ये काफ़ी डार्क है, इस वजह से मैं एज अ कंसीलर इसको यूज़ करूँगी। ये मैं इसको रिव्यू के लिए लेके आई थी, लेकिन मैंने इसको उसके बाद यूज़ नहीं किया क्योंकि ये मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा डार्क है। मुझे और शेड नहीं मिला था, इसलिए मैं ये शेड ही लेके आई थी। उसके बाद जो है आपने कम्पैक्ट पाउडर डालना है। कम्पैक्ट पाउडर जो आपके घर में लूज़ पाउडर होगा, या फिर आपके घर में अगर कम्पैक्ट पाउडर को टूटा हुआ है, आपका ख़राब हो गया, तो वो आप यूज़ कर लें इस वीडियो में कंसीलर के लिए। ये भी जो है मैं डार्क शेड है, सेम शेड है जो इसकी फाउंडेशन की थी, सेम शेड ही मैं इसकी कम्पैक्ट पाउडर की जो है इसमें यूज़ करूँगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी ऐड कर दूँगी। मैं फिर बता रही हूँ, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप उतनी क्वांटिटी में ही बनाएं। यहाँ पे मिस रोज़ का प्राइमर है जो कि ऑयल फ्री प्राइमर है। ये लाइक फाउंडेशन की तरह प्राइमर है, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत कम क्वांटिटी में। प्राइमर की जगह पे इसको मैं ऐड करूँगी। तो आपके पास जो भी प्राइमर है आप वो ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यही मिस रोज़ का ऐड किया तो आप भी यही ऐड करें। जो चीज़ें आपके पास हैं आप उससे ही ये बनाइए। थोड़ा लाइट शेड में है, वो जो फाउंडेशन है वो थोड़ा डार्क शेड में था। तो ये ख्याल रखिएगा कि आपने कंसीलर बनाना है तो जो भी डार्क आपकी फाउंडेशन वगैरह वो यूज़ कीजिए इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा ऑरेंज डार्क शेड में ये चाहिए कंसीलर। अब ये चीज़ों के बाद जो है अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें लगेगा कि ये थोड़ा हमें पतला बनाना, लाइक थिन बनाना है, तो हम इसके अंदर 1-2 ड्रॉप जो है इसके सीरम के ऐड करेंगे। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसको आपने करना है मिक्स अच्छे से। जितनी अच्छे से मिक्स करोगे उतनी अच्छे से ये लिक्विड बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा जो है थिन है तो आप इसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स जो है सीरम के डाल सकते हैं। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बिल्कुल ही थिन था, थिक नहीं था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना आपने, थिन बनाना है। अगर आप लोग इस तरह का लिक्विड बनाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी और चीज़ों की, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ही बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा थिक बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा रख लें। अब मैं यहाँ पे आपको अपने जो अंडर आइज़ हैं या फिर आपके स्किन के ऊपर जो भी स्क्रैचेस वगैरह या फिर जो भी निशान हैं उनको कवर करने का बताऊंगी कि किस तरह आपने अप्लाई करनी है। और इसकी थिकनेस चेक करें और इसका रिज़ल्ट चेक करें कि ये कवरेज इसकी कैसी है। अब जो मैं मिस रोज़ का कंसीलर अप्लाई करती हूँ सेम इसी तरह का कंसीलर है। मैं उसको ब्लेंड करती हूँ, बहुत अच्छे से जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। कवरेज उसकी नॉर्मल है, इतनी हैवी कवरेज नहीं है जैसा कि मेबलिन की कंसीलर की फुल कवरेज है, वैसी कवरेज नहीं है। तो मैंने ये मिस रोज़ के कंसीलर की तरह ही बनाया। अगर आपको इससे ज़्यादा कवरेज चाहिए हो, वैसे तो कंसीलर इतना ज़्यादा हैवी कवरेज वाला नहीं लगाया करें, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद जो है आपके स्किन के ऊपर पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो स्किन
है वो ब्लैक ब्लैक नीचे से दिखना शुरू हो जाती है। हमेशा डार्क टोन में लिया करें कंसीलर, लाइट टोन में नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जो एरिया मेरी फिंगर्स के हाथ पे ब्लैक है, मैं उन एरिया को कवर करके आपको दिखा रही हूँ कि इसकी कवरेज देखें किस तरह की है। तो बहुत कम सी चीज़ें हैं जो हर बंदे के घर में होती है, जो मेकअप करता है उसके घर में होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे आप एक अच्छा कंसीलर बना सकते हैं, जो कि आपने बाहर से जाके 500 या फिर 1000 का आपने परचेज़ करना। तो सिंपल घर में इन्हीं चीज़ों से कंसीलर बना लें। तो ये बेसिकली कस्टमाइज़ बेस जिस तरह मैंने बनाई थी उसी तरह से मैंने कस्टमाइज़ कंसीलर बना के आप लोगों को दिखाया है। तो आप देखो कि इसको जब भी कंसीलर अप्लाई करते हो अपनी अंडर आइज़, तो आपने इसको रगड़ना नहीं है, डैब डैब करके इसको आपने ब्लेंड करना है, या फिर फिंगर की हेल्प से आपने इसको ब्लेंड करना है, रगड़ना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका कंसीलर जो है, आपके जो आप कंसीलर लगाओगे वो सारा का सारा उतर जाएगा और थोड़ी देर के बाद आपकी डार्क स्किन नज़र आएगी और पैची हो जाएगी। आपने जस्ट डैब डैब करके इसको प्रेस करके, लाइक फिंगर्स प्रेस करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। उसके बाद इसके ऊपर जो मेकअप है वो करना है। तो आप दोनों में फ़र्क देख लो। ये जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया वो साइड भी देख लें, और जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई नहीं किया हुआ वो भी देख लें। आप दोनों हाथों में फ़र्क भी देख लें। और मैं आपको अब फिंगर से भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से फिंगर से ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। ज़रूरत नहीं पड़ती स्पंज या ब्रश की हेल्प से अप्लाई करें, फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है इसकी। और मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप फिंगर से ही इसको ब्लेंड किया करें जब भी कंसीलर अप्लाई करते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मेरी इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई